सभी के पास बुक एंड पेन है? विशाल, बुक एंड पेन है क्या आपके पास? विशाल, संदेश सर, हर्षद, हाँ ना, कुछ तो बोलिए आप लोग। डू यू हैव अ पेन एंड अ बुक विथ यू? है मैम, है मैम। आपका आवाज अटक के आ रहा था, समझ में नहीं आया। ओके फाइन, आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, हेलो। क्योंकि यस ओके फाइन, आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो बोला। ठीक है, तो अभी आप लोग को क्या ओके। करना है, 10 पॉइंट्स विंडोज एंड लिनक्स के बुक में कंपैरिजन जैसे हम लिखते हैं ना, बचपन से लिखते आए होगे आप लोग। तो 10 पॉइंट्स आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, और उसका फोटो खींचना है, बुक पे लिखना है आपकी, और फोटो खींचना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। मैं चेक करती हूँ किसके बराबर है किसके नहीं है। और अभी मैंने बोला है जैसे कि मुझे लिखा हुआ चाहिए रहेगा सबके पास, तो मैं ऐसे ही चेक करते जाऊंगी टाइम टू टाइम। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। आप लोग के पास ओनली 5 मिनट्स है। 5 मिनट में आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, फोटो खींचना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है अपने ऑफिशियल वाले। कहीं पे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे भी पूछ भी सकते हैं। सभी को लिखना है 10 पॉइंट्स, जैसे भी आपको समझते हैं वैसे 10 पॉइंट्स लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने हैं।
हो गया? मैम 2 minutes. ओके। संजय सर, आपको भी लिखना है पॉइंट्स? विशाल, मयूर, चलो शेयर कीजिए आप लोग जितने भी पॉइंट लिखे उतने। मुझे नहीं पर्सनल शेयर करना है, ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी पॉइंट्स देख सके। ग्रुप पे शेयर करो, ऑफिशियल ग्रुप पे। मैम वो हैंड राइटिंग बहुत खराब निकला है ना फास्ट फास्ट में। चलता ना, हमको समझना थोड़ी है, और ना ही हम लोग सेंगे उसके सब लोग। तो मार्क्स थोड़ी देने वाले हैं हम यहाँ पे। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा, डोंट वरी। बाकी लोग भी शेयर कीजिए।
और ब्लर फोटो खींच के डालना था गणेश, गणेश कुंडी। नहीं मैम, अच्छा दिख रहा है। मे बी वो व्हाट्सएप की वजह से कम हो गया रहेगा कंप्रेस हो गया। रेजोल्यूशन। हाँ। ठीक है। इसलिए लिनक्स यूज किया कर व्हाट्सएप में। नहीं, आई एक्सेप्ट कि मेरा ऐसे ही खराब वाला फोन है। आई एडमिटेड दिस। यस मैम। आप लोग मैम भी बाकियों के भी पढ़ो, देखो बाकियों के भी बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स है कुछ कुछ। आप पूछ रहे थे कुछ गणेश, बोलिए। भूल गए मैम, आपने बोला। ओके। एक याद आने के बाद बताता हूँ। बाकी लोग भी शेयर कीजिए, हर्षद, ऋषिकेश, मयूर। रोहन की हैंडराइटिंग मस्त है मैम। ऋषिकेश की भी अच्छी है। $300। कल ही मैं एक चैप्टर पढ़ा रही थी सब्सक्रिप्शन का, जहाँ पे मैंने उसका जो कॉस्ट देखा, जो जावा बेस्ड था उसका कॉस्ट था $5,000। मतलब कितने लाख हो गए। $1,000? बाप रे। कल ही सब्सक्रिप्शन पढ़ा रही थी तो लॉगिन किया था अपने पोर्टल्स पे, लिनक्स के रेड हैट के पोर्टल पे लॉगिन किया था, तो वहाँ पे कॉस्ट बता रहा था उसका। मैम अपने इंस्टीट्यूट में कॉल्स कब से आने वाले? कॉल्स कब से आने वाले मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल्स कब से आने वाले? अभी डिपेंड भी करता है आपका मतलब कोर्स कितना चल रहा है कितना नहीं। ओके, मतलब उसके हिसाब से मैं पेपर डाल सकता हूँ मेरे ऑफिस में। अभी क्यों पेपर डालना है आपको? अभी बॉन्ड खत्म हो गया ना मैम। नहीं, अभी मत डालो, 2-3 महीने मत डालो, 3 महीने तक तो कोर्स चलेगा आपका। और नहीं नहीं, 3 मंथ्स मेरा ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस नोटिस पीरियड। पीरियड। यस। नेक्स्ट मत डालना। ओके। इतना इतना 3 मंथ्स क्यों ना, 1 मंथ इज इनफ। नहीं नहीं मैम, वो एक दूसरे जूनियर को अपनी जगह पे बिठा के जाना पड़ता है। ट्रेन करके। हाँ। तो हर्षद, ऋषिकेश, रोहन, सौरभ, गणेश, संदेश सर, इन्होंने ही शेयर किया है। व्हाट अबाउट मयूर? किधर गए मयूर आप? टक्कर सेठ। मैम चल रहा है काम। ओके विशाल, आज आप लोगों का 10:15 भी एक लेक्चर है, गेस्ट हाँ पीडी लेक्चर। सेशन। यस, मयूर तो फेवरेट है, पता है, गेस्ट लेक्चर के। मैम अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट सिखाने वाले क्या? मेरा एग्जाम है।
अगर आपको मतलब डिस्कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में ना लिनक्स इंस्टॉलेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको आता है, या फिर आप इंस्टॉल करके रखिएगा अपने इस पर। मतलब चलेगा? मैम वर्चुअली की फिजिकली? वीएम पे इंस्टॉल करना है। मैम वीएम पे तो आता ही है वैसे भी। आता है ना, ठीक है फिर। हाँ मैम, ठीक मुझे है मैम। फिजिकली वो प्रॉब्लम आ रही थी ना कल, हाँ, उसके बारे में भी डिस्कस वीएम नहीं करेंगे। चलता ना मेरे में, क्या लैपटॉप कंप्यूटर में। फिर मैं मैम डिस्कनेक्ट हो जाऊँ मैम? मैं चलेगा चलेगा। मैम अटेंडेंस लगा आप देंगे। हाँ। शेयर पॉइंट पे लिनक्स का ओएस दे सकते हैं क्या मैम? मतलब मैं भी इंस्टॉल करूंगा मेरे वर्चुअल। चलेगा, मैं मेरा जो क्लाउड है मेगा, उससे दे दूंगी। मैं अभी ना वो 8.4 डाउनलोड करने वाली हूँ आज। तो वैसे इजी है डाउनलोडिंग, आप उसके पोर्टल पे हाँ, तो जाके आप लॉगिन करो। लिंक बट शेयर कर दिया तो भी चलेगा मैम। चलेगा, मतलब क्योंकि हम मैं मैं भी डिस्कनेक्ट हो अगर जाऊँ? सेव करूंगी ना क्लाउड पे, और आप वहां से भी डाउनलोड करोगे तो भी उतना ही पड़ेगा, या फिर ओके ज्यादा मैम। स्लो हो सकता है सर। इवन मुझे तो वो मयूर ने बताया था फ्री डाउनलोडर करके, नहीं क्या, मैं उन्हें उसी से डाउनलोड किया तो फास्ट हो रहे हैं वो। मतलब हुआ नहीं, मैं डाउनलोड कर रही थी लेकिन मेरा क्लास था तो मैंने स्टॉप कर दिया, तो वो टाइम आउट हो गया, तो आज करने वाली हूँ। मैम वो आईडीएम से अच्छा है, उसको लाइसेंस वगैरह फ्री है ना वो, इसलिए। हाँ राइट। नहीं, मुझे लगा ही वो फास्ट डाउनलोड हो रहा है, लेकिन हाँ कैसे कल मेरा क्लास था ना, फिर तो फिर मैंने हाँ। ना उसको स्टॉप कर दिया, तो टाइम आउट हो गया, तो फिर मैंने आज सोचा था आज पूरी क्लास होने के बाद लगाऊंगी। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ? ओके ओके। ठीक है मैम, फिर अटेंडेंस चलो। लगा देना मैम। हाँ, बाय बाय। को बाय मैम। 100% की पड़ी है। मैम मैंने टाइप किया था क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वो लिखने में बहुत देर लगती है मुझे। चलो बोल के बताओ, 10 पॉइंट जाने दो। यहाँ पे ना आप सभी लोग सभी के पॉइंट पढ़ो, सभी के पढ़ना। हम लोग यहाँ पे ये ऐसे एक्टिविटी इसलिए भी कर रहे हैं सो दैट हम 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हम अलग अलग टाइप का ना सर्चिंग करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत कॉमन है और कुछ अलग अलग भी है। जैसे संदेश सर ने भी इमेज लेके यहाँ पे डाला है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज में जनरल सभी ने कॉमन सारी चीजें देखी है कि विंडोज कॉपीराइट होती है माइक्रोसॉफ्ट की, एंड लिनक्स ओपन सोर्स होती है, कि हम लोग उसमें अलग अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन विंडोज नहीं चेंज कर सकते। विंडोज में ड्राइव कंसेप्ट होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। लिनक्स में ड्राइव कंसेप्ट नहीं होता है, लिनक्स में सारा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं सारी चीजें। ये चीज शायद सौरभ ने भी लिखी है कि विंडोज में जब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेकआउट करते हैं तो बैकवर्ड स्लैश से शो करता है, एंड लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश से शो होता है। ठीक है। विंडोज में ना 4 टाइप के यूजर अकाउंट होते हैं, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, गेस्ट हो गया, चाइल्ड यूजर अकाउंट्स हो गए। बट लिनक्स में हमारे 3 टाइप के यूजर अकाउंट्स होते हैं। सर्विस यूजर अकाउंट्स, जिसमें दोनों दो के ऊपर ही हम काम करते हैं। एक होता है सुपर यूजर विच इज कॉल्ड एज रूट, और बचे हुए सारे रेगुलर यूजर होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड यूजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और विंडोज में ड्राइव वगैरह होते हैं, लेकिन लिनक्स में जो भी चीजें होती है, लिनक्स में डायरेक्टरीज को भी लिनक्स फाइल ही समझता है, मतलब लिनक्स जो भी चीजें होती है सबको फाइल टाइप अंडरस्टैंड करता है। अभी ऋषिकेश का एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था ऋषिकेश ने कि जीपीएल लाइसेंसिंग फ्रीली मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर। तो ये जो है ना लिनक्स हमारा, ये जीपीएल लाइसेंसिंग होता है। तो ऋषिकेश थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो आप, जीपीएल क्या होता है? हाँ, एक मिनट। ये मयूर ने भी लिखा है जीपीएल। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सप्लेन करो, ये हैकर्स लोगों को पता होना चाहिए वैसे इस बारे में। तो मैम उन्हें लाइसेंस मारते हो कॉपी, मैम बोलो। हैकर्स लोग लाइसेंस कॉपी थोड़े ना यूज करते, लेकिन पायरेटेड रहता है सब कुछ। हैकर्स वो होते हैं जो पायरेटेड या ब्रेक के ऊपर काम करते हैं, तो ये सब करने के लिए उनको क्या लाइसेंसिंग होता है ये तो पता होना तो जरूरी है।
हाँ जब चोरी करना आएगा तभी सिक्योरिटी दोगे, जब सिक्योरिटी के बारे में पता है तभी चोरी कर सकते हो, राइट? यस ये मैम जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, इसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं या फिर जो भी लाइसेंस होता है उसको आप मॉडिफाई करके खुद से फिर से उसको बेच सकते हो। तो इट इज अ मॉडिफाइबल सॉफ्टवेयर या फिर लाइसेंस है, तो जो अगर हम किसी कम्युनिटी सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऐसे बोल सकते हो उसको। कम्युनिटी लाइसेंस, तो अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं तो मैंडेटरी होता है कि हमको जीपीएल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि यस हमने ये नया मॉडिफाई किया है? नहीं होता, नहीं होता, मैंडेटरी नहीं, सर्टिफाइड कराना जरूरी नहीं होता है? नहीं होता। यहाँ पे दिया है लिंकिंग फ्रॉम कोड नॉट नेसेसरी करके फॉर जीपीएल, मतलब नया अगर चेंज करेंगे तो वो फिर इसका पार्ट नहीं होता, आई थिंक। ओके, मयूर आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम क्या बोल रहे थे इसके बारे में? दिस सभी लाइसेंस हम्म These licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in the new programs. अब हिंदी में मतलब फ्री बता, है हमको ये, समझा नहीं। मतलब इसके कॉपीज भी बना सकते हैं उसमें चेंजेस करके, और फ्रीडम है अपने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हम, ऐसा Right. उसका नहीं। और जी। एक है इसमें, अगर ये लाइसेंस जीपीएल के अंडर रजिस्टर्ड होगा या फिर उसके अंदर लाइसेंस होगा तो उसको देना पड़ता है, फिर लिंक करना पड़ता है या फिर वो दिखाना पड़ता है। ओके, तो जनरली कैसे होता है, जो आप लोगों ने बोला करेक्ट है कि जीपीएल लाइसेंसिंग अगर है मतलब हम उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। बट सब जनरल कैसे होता है कि लाइक जैसे आपने लिनक्स को परचेस किया एंड देन लिनक्स के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए और एक नया ओएस बना लिया, सपोज ये सेम है सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर था उसमें आपने चेंजेस किए और नाउ आपने एक नया सॉफ्टवेयर उसको बना लिया। अब वो बनाने के बाद आप उसको इंडिविजुअली एक्सेस करोगे क्या? बट अगर आप चाहते हो कि कोई और उसी सॉफ्टवेयर जो नया सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसमें मॉडिफाई करके उसका यूज ना करे, या फिर अगर मॉडिफाई करता है तो उसका शेयर आपको भी मिलना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा अपना कॉपीराइट शो करना है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आप जीपीएल सर्टिफाइड करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपने जीपीएल सर्टिफाइड करवाया तो जीपीएल का शेयरिंग क्या फुल फॉर्म रहता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस बोला जाता है, जीएनयू अंडर्स होते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो आप जनरल पब्लिक कोई भी नया सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हो तो आप उसका जनरल पब्लिक लाइसेंस ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, लेकिन हमको वहाँ पे एक ये श्योरिटी रहती है कि अगर हमने हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया है जीपीएल सर्टिफाइड अगर किया हुआ है तो अगर कोई और उसको मॉडिफाई करता है तो शेयरिंग इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इवन दो बहुत सारे लोग हैं ना, सम ऑफ माई फ्रेंड जो डेवलपर्स वगैरह हैं, जो ऐसे ऐप डेवलप वगैरह करने का काम करते हैं, तो वो लोग भी इस जीपीएल सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। ऐप वगैरह बनाने के बाद उसको जीपीएल सर्टिफाइड करवाते हैं सो दैट कि अगर किसी और ने कुछ चेंजेस किया तो उनका शेयरिंग ऑटोमेटिकली ऐड रहना चाहिए उस पर, ठीक है। आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो ये जीपीएल सर्टिफिकेशंस कैसे मिलते हैं या कैसा और इनका पॉलिसी वगैरह रहता है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो बाकी पॉइंट के बारे में आप लोग थोड़ा रीड कर लो, आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप एक लिनक्स इंजीनियर करके भी जाते हो या आगे कुछ भी हमारा वर्क होता है, इंटरव्यू में भी ये बहुत ही कॉमन, मॉक में भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को टेक्निकल डिफरेंसेस बताते आना चाहिए है, ओके। तो आप सभी लोगों ने हेलो करेक्ट मैम। सर्च किया है। यस मैम, गणेश बोलिए ना, अभी याद आ गया, कैन आई आस्क मैम? बोलिए ना। मैम, लिनक्स एडमिन का क्या क्या रोल रहता है मैम ऑर्गेनाइजेशंस में? ठीक है, एक तो पहले ना लिनक्स एडमिन की डायरेक्टली जॉब नहीं लगती है, एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड 1 to 3 years एज अ नेटवर्क लिनक्स इंजीनियर, सबसे पहली चीज, ठीक है।
और अगर एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो एसोसिएट लेवल उसका बहुत क्लियर होना चाहिए, यानी जो हम पढ़ रहे हैं SA1 SA2 बहुत क्लियर होना चाहिए, वो फाउंडेशन माना जाता है, और उसका RSC SE लेवल होना चाहिए है। अब RSC SE लेवल जब बात करते हैं तब वहाँ पे डोमेन वर्ड आता है, वहाँ पे आपका कुछ डेवलपमेंट का पार्ट आता है, एंड मेनली ट्रबल शूटिंग पे काम होता है। तो जब ट्रबल शूटिंग ये वर्ड आता है ना लिनक्स में, तो ट्रबल शूटिंग जो लैंग्वेजेस को जानते हैं वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मतलब आपको स्क्रिप्टिंग लिनक्स की समझते आनी चाहिए। तो जो भी लिनक्स एडमिन होता है, लिनक्स एडमिन का मेन वर्क होता है जो उसका एक्टिव डायरेक्टरीज होते हैं, उसका जो डोमेन होता है उसके ऊपर काम करना, ट्रबल शूटिंग के ऊपर काम करना, और ट्रबल शूटिंग के लिए लिनक्स स्क्रिप्टिंग आना बहुत जरूरी होता है। और लिनक्स स्क्रिप्टिंग डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो कौन से स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करे। अगर हम सिर्फ लिनक्स के बारे में जानते हैं तो लिनक्स जावा स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करता है, पाइथन स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी काम करता है। तो पहला बेस है उसका कि आपका एसोसिएट लेवल क्लियर होना चाहिए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी RSC SE एसोसिएट, और उसके बाद RSC SE लेवल आप उसका होना चाहिए, एक्सपर्ट लेवल तक होना चाहिए उसका स्टडी। आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो, वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट सौरभ वाल्दे, जिसने ना पूरे लास्ट लॉकडाउन में टारगेट ही रखा था कि उसको नहीं विंडोज पढ़ना है, उसको नहीं कुछ करना है, उसको ना लिनक्स पे ही काम करना है। तो उसने लास्ट टाइम लिनक्स की क्लासेस की, लिनक्स का ग्लोबल सर्टिफिकेशन किया। आज एक कंपनी है वहां पे वो काम कर रहा है, फ्रेशर था इसलिए उसको इन हैंड 18,000 मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन उसको कमिट किया गया है कि 6 मंथ के बाद अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस उसका जो भी आगे रहेगा इंक्रीमेंट वो होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने लिए ऐसे टारगेट सेट कर सकते हो। और लिनक्स के लिए बाकी छोटी छोटी चीजें भी बहुत आना जरूरी है, जैसे नेटवर्किंग पार्ट आपको आना जरूरी ही है लिनक्स के लिए। एक बार विंडोज सर्वर नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन नेटवर्किंग आपका अच्छे से होना चाहिए। चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, तो बाकी पॉइंट के ऊपर हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, मेन कुछ पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग भी दूसरों के भी दिए हुए पॉइंट्स आप लोग को रीड कीजिए, आप लोग के और पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है तो अपनी बुक में भी जो नए पॉइंट है जो दूसरों ने लिखे हुए हैं वो अपनी बुक में भी लिख के रखिए आप। नेक्स्ट है हमारा प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग रेड हैट 8 या फिर मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है तो क्या मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है? जनरली अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका दैट इज प्रोसेसर, देन होता है आपका रैम, देन होता है आपका हार्ड डिस्क, एंड देन फिर आप डिस्प्ले या फिर ग्राफिक्स आप ऐसे बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा जब हम OS पढ़ रहे थे तब भी हमने शायद ये चीजें देखी होगी। तो नाउ टेल मी व्हाट आर दी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग द रेड हैट 8? Am I audible to all of you? मैम Yes, Ganesh. मैं एग्जिट कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। Okay, fine. बट अपने सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल करके रखिएगा। हाँ करता हूँ मैम। Okay. Okay, now tell me the minimum hardware requirement for installing the Red Hat 8. 4 GB RAM, 20 GB hard disk. Okay. 4 GB RAM, 20 GB hard disk. AMD और Intel 64-bit. Okay, कोई भी x86 प्लेटफॉर्म एंड x64 प्लेटफॉर्म पे ये चलता है, ठीक है। ग्राफिक्स का कुछ दिया नहीं। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट X9 पे भी चलता है, और अगर हम लोग RHL 8 की बात करते हैं तो डायरेक्ट X11 हमें चाहिए रहता है। ठीक है, तो मिनिमम अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यही शो करता है कि प्रोसेसर आपका
x86 मतलब 32 बिट आर्किटेक्चर होता है और x64 यानी 64 बिट आर्किटेक्चर होता है। मिनिमम 4 GB रैम, हार्ड डिस्क 20 GB, और जो भी डिस्प्ले रहेगा आपका डायरेक्ट एक्स 9 और 11 दोनों के ऊपर चलता है। कहाँ पे डिफरेंस आता है, अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ डायरेक्ट एक्स 9 पे भी आपका आराम से चलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। बट अगर आप ग्राफिक वर्जन इंस्टॉल करते हो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो तब आपको डायरेक्ट एक्स 11 का डिस्प्ले जरूरी होता है, तो फिर वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बट अगर हम लोग जैसे आप लोगों ने डिफरेंसेस लिखे, डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, तो वहां पे कुछ लोगों ने ये डिफरेंस लिखा हुआ है कि विंडोज नीड्स अ हायर हार्डवेयर configuration and Linux works on a lower hardware configuration। तो Linux lower hardware configuration पे काम करता है। तो सही बोला आप लोगों ने कि जो आपका विंडोज होता है उसके लिए मैंडेटरी होता है कि जो हार्डवेयर मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बोली वो उसी के ऊपर काम करेगा। बट आपका जो लिनक्स होता है आप उसको लेस हार्डवेयर कन्फिगरेशन पे भी काम कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ 4 GB अगर आप 2 GB रैम भी देते हो तो भी वो अच्छे से चलेगा फॉर GUI। और अगर आप 1.5 GB मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1.5 GB अगर आप देते हो तो आपका CLI भी बहुत अच्छे से चलता है। मतलब 1 GB से इसकी शुरुआत होती है तो आप 1 GB भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 GB पे आपका जो कमांड लाइन इंटरफेस है सर्वर विथ GUI अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 2 GB रैम चाहिए, जिसको प्रैक्टिकली मैं खुद भी रन कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये बता सकती हूँ कि प्रैक्टिकली इतने रैम के ऊपर ये काम करता है। हार्ड डिस्क स्पेस हमको 20 GB देनी पड़ती है, बट अगर आप मिनिमम दोगे तो आप मिनिमम यहाँ पे इसको 13 GB के ऊपर भी रन कर सकते हो, 13 GB के ऊपर भी ये चलता है। बट ये आप ज्यादा स्टोरेज इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। 13 GB भी अगर आप देते हो तो भी वो चलता है, लेकिन ये स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम लोग कम से कम 20 GB स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकली हमें इतना चाहिए रहेगा। और हम जब भी कभी भी सर्वर लिनक्स सर्वर ऐसे नाम प्रोनाउंस करते हैं, डेस्कटॉप वर्जन GUI वर्जन ऐसे नाम प्रोनाउंस करते हैं रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम 8 को इंस्टॉल करने के लिए, तो यस मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपकी यही रहेगी, 4 GB रैम 20 GB हार्ड डिस्क। अभी सभी को लिनक्स OS इंस्टॉल करते आता है, तो एक्चुअली वी हैव अ 2 मेथड, हम 2 तरीके से लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे VM में इंस्टॉल करो या रियल में। तो जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो 2 टाइप ऑफ पार्टीशंस के ऊपर हम काम करते हैं, एक मैनुअल पार्टीशन क्रिएशन और एक होता है ऑटोमेटिक। जब हम ऑटोमेटिक पार्टीशन ऑप्शन चूज करते हैं तो लिनक्स खुद चूज करता है कि जो भी हार्ड डिस्क आपने दिया, आपने 20 GB हार्ड डिस्क दिया है तो लिनक्स तो वो 20 GB हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें आएगी, जितने भी पार्टीशन उसको बनाने वो बराबर एडजस्ट करके क्रिएट कर लेगा। बट मैनुअल में आपकी चॉइस होती है। अब मैनुअल क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो हम हर जगह 20 GB के ऊपर काम नहीं करते। रियल टाइम में सपोज हमारे 500 GB हार्ड डिस्क और 500 GB हार्ड डिस्क का हमको प्रॉपरली यूज करना है, प्रॉपर पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। आप सपोज बहुत ज्यादा डेस्कटॉप के ऊपर डेटा सेव करने लग गए ग्राफिक वर्जन यूज करने के बाद, तो वहां पे उसको ज्यादा स्पेस होनी चाहिए है। या फिर आप एक पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर में हमेशा डेटा सेव करते हैं, वहां पे ज्यादा स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग अभी बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले ऑटोमेटिक पार्टीशन के ऊपर सीखेंगे, और जैसे कुछ चैप्टर होने के बाद हम मैनुअल पार्टीशन कैसे होता है, कितना स्पेस देना चाहिए है, कितने पार्टीशंस क्रिएट होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों को जहां तक आता है इंस्टॉल करना, बट हम लोग एक बार और इंस्टॉल करके देखते हैं। और साथ ही साथ एक हर्षद को एक क्वेरी था, हर्षद रियल सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर रहे थे कल, लेकिन उनका इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करें, वर्चुअल मशीन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे VMware 16 इंस्टॉल्ड है, VMware 16, और यहाँ पे मैं चूज करूंगी टिपिकल इंस्टॉलेशन। रिकमेंडेड होता है, आप कस्टम पे जाना चाहते हो कस्टम पे जा सकते हो, लेकिन आपको हर एक हार्डवेयर मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इट्स बेस्ट कि आप टिपिकल या रिकमेंडेड ऑप्शन चूज करो।
ठीक है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चूज करूंगी, दैट इज आई विल इंस्टॉल द ओएस लेटर। आप यहाँ पे इसको डीवीडी इमेज यहीं पे भी अटैच करके इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चूज करूंगी आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कौन सा ओएस इंस्टॉल करना है आपको? लिनक्स। लिनक्स में आपको कौन सा इंस्टॉल करना है? RHEL 8 64-बिट। नेक्स्ट करने के बाद जो नाम रखना है आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे नाम रख रही हूँ RHEL MN लिखती हूँ क्योंकि मेरी दूसरी बैचेस भी चल रही है। जहाँ पे भी मुझे इसको सेव करना है मैं सेव कर देती हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे D ड्राइव पे इसको सेव कर रही हूँ। एक फोल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम 20 GB ही स्पेस देने वाले हैं और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट समरी शो कर रहा है एंड देन फिनिश। फिनिश करने के बाद वंस हम लोग क्या करेंगे, ISO इमेज अटैच करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ISO को ही एक्ट करवाएंगे ऐसे DVD की तरह। और यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर दिया हुआ है तो मैं नेटवर्क अडेप्टर को यहाँ से ऑफ भी कर सकती हूँ क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि जब भी हम OS इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए है, नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड रखना चाहिए है मशीन को। तो नेटवर्क अडेप्टर आप यहाँ पे होस्ट ऑनली कर लो चलेगा। उसके बाद DVD के ऊपर में आपको क्या करना है, यूज फिजिकल ड्राइव दिया हुआ है तो मैं यूज ISO इमेज करती हूँ। जहां पे भी मैंने सेव किया है ISO इमेज मैं वहां से अटैच कर दूंगी इसको। तो फिलहाल मेरे पास 8.3 है तो इसी को मैं ओपन करती हूँ। ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट 2 GB रैम लिया हुआ है, 1 प्रोसेसर यहाँ पे मिला हुआ है इसको। तो अभी करते हैं टर्न ऑन, फुल स्क्रीन कर देती हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एरो की से हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो लाइट कलर ग्लो करता है दैट मीन्स वही सिलेक्टेड ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे भी ट्रबल शूट ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ट एंड इंस्टॉल बोला है और इंस्टॉल। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करती हूँ, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज 8.3। थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं इसको स्टार्ट होने के लिए। पहले ये कंप्लीट पैकेजेस को लोड करता है एंड लोड करने के बाद पे लोड करता है एंड देन फिर इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। यानी आपको पहले जो स्टेप शुरू होती है स्टेप शुरू होती है यहाँ पे। अभी हर्षद आपको क्या प्रॉब्लम था आप बता सकते हो? मैम रेड हैट के सर्वर को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा था नेटवर्क पे। ओके, क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिस्टम का? प्लैटिनम डुअल कोर 4 GB रैम एंड हार्ड डिस्क 30 GB हार्ड डिस्क दिया था मैम, मैंने सेलेक्ट किया था। हार्ड डिस्क ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमको पूछ रहा है पहले आपका जो भी कीबोर्ड सेटिंग है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया। देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। विंडोज में ऐसे होता है हमारा नेक्स्ट एंड कैंसिल ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो लिनक्स में हमको कैसे ऑप्शन आता है, कंटिन्यू एंड क्विट। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला सॉफ्टवेयर सिलेक्शन सर्वर विथ GUI। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ अगर आपके सिस्टम पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो मिनिमम इंस्टॉलेशन आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस ही आपको प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपको डेस्कटॉप वर्जन चाहिए है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सर्वर विथ GUI। यहाँ पे और भी अदर सर्विसेज पैकेजेस दिए हैं। अगर आप इस डेस्कटॉप वर्जन के साथ और पैकेजेस चाहते हो तो यहाँ से इसको टिक भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हम नहीं यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि हम अलग से इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करती हूँ डन। वैसे भी RHEL 8 में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है सर्वर विद GUI, लेकिन वंस आपको चेक करना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका दैट इज इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपका 20 GB हार्ड डिस्क दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टोरेज कन्फिगरेशन ऑटोमेटिक एंड कस्टम। अगर आपने कस्टम किया तो आपको ये 20 GB जो स्पेस आपने दिया उसमें अलग अलग पार्टीशन आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें पता नहीं है क्या क्या पार्टीशन होते हैं, तो हम पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, पार्टीशन, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट किया जाता है। बट अभी हमें OS इंस्टॉल करनी है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑटोमेटिक, यानी हम लिनक्स को खुद बोलेंगे कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर ले, पार्टीशन क्रिएट कर ले। ओके करते हैं। अभी ये यहाँ पे जो है ना एक्सक्लेमेशन का साइन जाना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। अगर एक्सक्लेमेशन साइन दिखाता है इसका मतलब आपको वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वापस से करेक्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन साइन दिखाता है वो वार्निंग होता है या फिर आपका डेस्टिनेशन प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा पेज को, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है दैट इज यूजर सेटिंग्स, तो रूट यूजर एंड यूजर क्रिएशन। तो अभी किसी ने पॉइंट लिखा था डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स में, कि विंडोज में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होते हैं, स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, गेस्ट यूजर होते हैं, चाइल्ड यूजर अकाउंट्स होते हैं, और जो लिनक्स होते हैं उसमें 3 टाइप के यूजर अकाउंट होते हैं। सर्विस यूजर अकाउंट्स, ये सर्विस अकाउंट्स होते हैं, रूट यूजर अकाउंट होता है, और बचे हुए होते हैं रेगुलर यूजर जिसको हम स्टैंडर्ड यूजर भी बोलते हैं। तो रूट यूजर मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा लिनक्स का, सुपर यूजर होगा लिनक्स का। तो एक ही रूट यूजर या एक ही एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही सुपर यूजर होता है जिसका आप नाम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसका क्या चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और ये मैंडेटरी है कि रूट का पासवर्ड सेट होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपने दोनों में से किसी एक को स्किप कर दिया और आगे आप बिगिन इंस्टॉलेशन शुरू भी कर दिया ना आपने, तो भी क्या होगा कि जब OS इंस्टॉल होगा तब पहला आपको कौन सा प्रॉम्प्टिंग होगा, सेट द यूजर पासवर्ड या फिर क्रिएट द यूजर अकाउंट, ये आपको पहला प्रॉम्प्टिंग होता है। तो दोनों भी स्टेप फॉलो करनी है आपको यहीं पे। तो रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। जनरली मैं रूट का पासवर्ड मैम आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। तो यस मैम, फिर से बताती हूँ। ओके, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे थे हम लोग। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे आपको आना है और यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक एंड कस्टम। अब ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या चूज किया था, ऑटोमेटिक ऑप्शन चूज किया था। ऑटोमेटिक में लिनक्स खुद जो भी पार्टीशन उसको लगते हैं स्लैश के अंदर, यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको, स्लैश के अंदर सारे पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। तो इसको सिंपली करना है आपको डन। डन करने के बाद यहाँ पे जो येलो मार्क होता है ना, ये येलो मार्क हटना चाहिए। अभी हमारे पास नहीं हट रहा है तो हम वापस से इस पे क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे, तो देखो ऑटोमेटिक एंड कस्टम 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक पार्टीशन पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। डन करते, 2 बार क्लिक करना पड़ता है इसके ऊपर, एक बार तो सिलेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है और एक्सक्लेमेशन हट चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के ऊपर रूट वार्निंग मैसेजेस या वार्निंग एक्सक्लेमेशन शो करते हैं यहाँ पे। तो दोनों भी हमें ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है, दोनों यूजर का पासवर्ड सेट करना जरूरी है। अदरवाइज अगर दोनों में से किसी एक को अगर हमने स्किप किया तो OS कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद पहला आपका प्रॉम्प्टिंग क्या होगा, अगर आपने रूट पासवर्ड सेट करना स्किप किया तो रूट का पासवर्ड सेट करो, या फिर जो आपका यूजर का पासवर्ड होता है वही रूट का पासवर्ड सेट हो जाता है। और अगर आपने यूजर वाला यूजर क्रिएट करना स्किप कर दिया तो OS इंस्टॉल होने के बाद पहला प्रॉम्प्टिंग आपको आएगा कि क्रिएट द यूजर फर्स्ट। तो दोनों स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो रूट पे क्लिक करो, रूट का पासवर्ड रखो। जनरली मैं रूट का पासवर्ड रखती हूँ रेड हैट, तो आप लोग भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेड हैट पासवर्ड रखा हुआ है। एक यूजर मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, स्टैंडर्ड यूजर। सपोज मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट कर रही हूँ जेट किंग इस नाम से, तो आपको जैसे आप क्रिएट करना क्रिएट कर सकते हो। इसका पासवर्ड मैं रख रही हूँ jet@123, jet@123 एंड देन डन। 2 बार क्लिक करना है। दोनों स्टेप फॉलो कंप्लीट होने के बाद में देन क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन। तो
तो यहाँ पे इस विंडो पे हमने क्या क्या चीजें की, हमने ऑलरेडी पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए हर जगह कीबोर्ड एंड लैंग्वेज में हमारे दोनों तरफ क्या आ गया, इंग्लिश आ चुका है। देन हम लोगों ने यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन दिखा रहा था सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे, अगर तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है सर्वर विद GUI, डेस्कटॉप वर्जन आपको चाहिए तो ऑटोमेटिक पार्टीशन हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे हमारी बच गई है, दैट इज डेट एंड टाइम। तो अभी देखो हमारा डेट एंड टाइम क्या दिखा रहा है, अमेरिका न्यूयॉर्क दिखा रहा है, क्लिक करो इसके ऊपर और आपका जो डेट एंड टाइम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट, अभी हम यहाँ से आप यहाँ से लिस्ट से भी चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको ग्राफिक व्यू भी एक दिखा रहा है, तो आप इंडिया के मैप पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है एशिया कोलकाता। अब आपका जो टाइमिंग है वो कैसा चाहिए आपको, AM PM में चाहिए या 24 आवर्स में चाहिए, मुझे AM PM में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ AM PM, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन डन। ठीक है, एशिया कोलकाता टाइम जोन आ चुका है। उसके बाद हमने क्या किया, रूट का पासवर्ड सेट किया और एक नया यूजर क्रिएट कर लिया जेटकिंग नाम से। अब हम सिलेक्ट करेंगे बिगिन इंस्टॉलेशन। अब बिगिन इंस्टॉलेशन में ये प्रिपेयर करेगा और फिर हमारा जो है इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। देखो अभी क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएटिंग XFS। तो ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम ऑफ RHEL 8। तो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होती है RHEL 8 की, दैट इज XFS। जैसे हम लोगों ने जब पार्टीशन पढ़ा था विंडोज में, तो हमारा डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या था, NTFS था। तो वैसे ही लिनक्स का भी डिफॉल्ट यहाँ पे फाइल सिस्टम कौन सा चूज करता है, XFS। तो पहले क्या होता है, पार्टीशन क्रिएट होते हैं, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद में पैकेजेस को ये डाउनलोड करता है DVD से, एंड देन फिर इंस्टॉलेशन शुरू करता है। यहाँ पे जितने भी टर्म होते हैं विंडोज में सेटअप के फॉर्मेट में होता है, और यहाँ पे पैकेजेस के फॉर्मेट में होता है, पैकेजेस के फॉर्मेट में, ठीक है। पैकेजेस के फॉर्मेट में काइंड ऑफ दैट कि नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, थोड़ा टाइम लेगा। फाइल सिस्टम कौन सा बोला था आपने, डिफॉल्ट XFS। XFS तो फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। हाँ आई थिंक सो, XFS का फुल फॉर्म वही होता है। यस मैम। मैम आपके यहाँ इंटरनेट का बहुत इश्यू है क्या? लाइट नहीं होती ना अभी, तो उसी टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, डोंट वरी, अभी ये थोड़ा बेसिक पार्ट ही है, और आई थिंक सो आप सभी लोग इस पोर्शन को, इस मतलब प्रैक्टिकल को जानते हो, तो थोड़ा आज के लिए एडजस्ट कर लो। जिस दिन लाइट का इशू होता है ना, उसी दिन ऐसा होता है हमारे यहाँ पर। ये चीज तो आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी प्रैक्टिकली आती है, बट कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपने सुना उतना आपको समझा है। यस। आशुतोष, विशाल, यस संदेश सर, जितना भी आपने सुना आपको समझा है? यस मैम, यस मैम। मैं इसका भी रिकॉर्डिंग का सेशन लिंक शेयर कर दूंगी बाय इवनिंग टुडे, तो फिर वो भी आप देखते रहना अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो। चलो तब तक हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये देखो पैकेजेस दिखा रहा है 1363, आउट ऑफ दैट कितने इंस्टॉल हो रहे हैं दिखा रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। तब तक हमारा क्या नाम है, हर्षद का एक प्रॉब्लम था कि उनके पास प्लैटिनम ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, और उनको उनका जो लैपटॉप है उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करनी है। तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है? PC है मैम, PC है, डेस्कटॉप है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप लोग, थोड़ा उनको हेल्प कीजिए। मैम एक लाइट वर्जन आता है ना XFC नाम का, वो हो सकता है वो इंस्टॉल। ओके,
मयूर ने देखना बोला पड़ेगा लाइट Reddit। वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, और कोई अदर वे? मैम ड्यूअल कोर पे डायरेक्ट होता है, मैंने किया है। हाँ होता है, लेकिन हर्षद बताओ आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड, हेल्प करेंगे आप बाकी सब फिर आपको। ये ऐप पे प्रॉब्लम आ रही है मैम। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यहाँ पे ये कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है मैम, रेड हैट के सर्वर को। नॉट रजिस्टर्ड। क्या ऑप्शन है वहां पे ऊपर? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है मैम। नीचे दिखा रहा है कि पहले नेटवर्क इनेबल करो। तो आपने इसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट किया था क्या? नहीं मैम, पहले से ही दिखा रहा है ये। ओके, फोटो खींच के शायद आपने ऑप्शन मेरे ही को नहीं है। भेजा है ना? हाँ मैम। आपने मुझे शायद भेजा है फोटो, में देखती हूँ एक बार। हाँ मैम, भेजा है मैंने। जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तब आपने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया था क्या? नहीं मैम। री री फिर से स्टेप फॉलो करो ना एक बार। क्वाइट करूँ क्या? हाँ, इसको बंद करो और वापस से इंस्टॉलेशन मेथड शुरू करो। अगर ये ऐसा दिखा रहा है तो फिर इसके आगे स्टेप, इसको बाईपास करने का एक तरीका ही है कि लाइक रीस्टार्ट करो सभी प्रोसेस। फर्स्ट वाला है ना मैम? हाँ, इंस्टॉल वही किया था। टाइम ले रहा है आपके रियल सिस्टम पे जाना।
बस हो गया मैम। ओके इंडिया सिलेक्ट करूँ मैम? यस इंग्लिश इंडिया। हमको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मुझे ब्लर दिख रहा है मेरे तरफ स्क्रीन, बट ठीक है आप बोलते भी जाना क्या धूम सिलेक्ट की किया वजह तो। से हो रहा है। यस मैम। लैंग्वेज सिलेक्ट की इंग्लिश इंडिया, और यहाँ पे आ गए हम वापस। अभी सब्सक्रिप्शन वाला एरर आ रहा है क्या उधर? हाँ मैम, नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है। क्लिक करो एक बार उसके ऊपर। अच्छा पहले सारी स्टेप कर लो, उसके बाद में क्लिक करना उसके ऊपर। देखिए ना, बाकी सब तो क्लियर है, सिर्फ रूट पासवर्ड और इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करो, उसके बाद देखो फिर अगर स्टिल वही एरर दिखा रहा होगा ना तो फिर से प्रॉपरली बूटेबल बनाओ आपके पेन ड्राइव को और फिर ट्राई करो। हेलो यस मयूर। आशुतोष मैम। हाँ आशुतोष बोलो। अरे हर्षद ऐक ना। हेलो हाँ बोलो, आप सुन रहे हैं हम सब। अरे हर्षद, ते इन्स्टॉलेशन सोर्स मध्ये काय येते? कोणतं? इन्स्टॉलेशन सोर्स टाइप ऑप्शन असेल बघ। सेकेंड ऑप्शन ही उसके नीचे, हाँ सब्सक्रिप्शन के नीचे वाला ही सेकेंड ऑप्शन। इंस्टॉलेशन रेड हैट CDN दिखा रहा है। हा मग तू आयएस चुकीची घेतली। काय चुकीचं घेतलंय? आयएस तू ते 600-700 MB वाली घेतली आहे ना? 600 आयएसओ ISO मी क्लासमधून आणली। अरे ती जी आहे ना, तुझी आयएसओ घेतली ना ती सीडीएन ची आयएसओ आहे, ती नेटवर्क मधून इन्स्टॉल करते। तू आयएसओ दुसरी घे। दुसरी घ्यायची आहे का? हा तू चुकीची आयएसओ घेतले। काम करत होतो, मला सेम प्रॉब्लेम येत होता। फिर आपने क्या किया आशुतोष? मैम मैंने आईएसओ दूसरी डाउनलोड किया। डाउनलोड करके फिर से बूटेबल बनाया, फिर हो गया ना प्रॉब्लम रिजॉल्व? हाँ मैम, क्योंकि ये जो आईएसओ है ना, ये नेटवर्क थ्रू इंस्टॉल करती है। ओके मतलब जो भी इंस्टॉलेशन के पैकेजेस वगैरह है वो सब डाउनलोड करता है ये। ठीक है, नेट पे से फिर आप लोग कर लो डाउनलोड। उसके डायरेक्ट पोर्टल पे जाना रेड हैट के, और वहां से लॉगिन कर लेना कोई भी अकाउंट रजिस्टर करके, और फिर डायरेक्ट डाउनलोड करना। फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है डाउनलोडिंग। क्लास में से लाया था मैम मैं। तो अरे नहीं, 9 GB काहीतरी आहे बघ साईज आयएसओ ची, ती डाउनलोड कर, CD DVD बूटेबल ची। ओके ओके चालतंय। अभी लाया भी होगा क्लास से तो कोई बात नहीं ना, आप वापस से डाउनलोड करके कर लो। या फिर एक और चीज कर सकते हो कि अगर आपको अपने जो क्लास से लिया था वही आईएसओ इमेजेस है तो एक बार वापस से बूटेबल बनाओ उसको और फिर ट्राई करो। ठीक है, इतना तो कर लो। पहले डाउनलोड करने के पहले एक बार वापस से बूटेबल बनाओ और वापस से उसको इंस्टॉल करने का स्टेप परफॉर्म करो। ओके और फिर भी नहीं हुआ ना, अगर एक बार और अपने बूटेबल बनाए फिर भी नहीं हुआ तो जैसे आशुतोष बोल रहे हैं ना वैसे नया आईएसओ डाउनलोड करके फिर बूटेबल बना लेना। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा टाइम लेगा तो मैं इसको यहाँ पे सस्पेंड कर देती हूँ, कल इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी का हम लोग कल देखते हैं। तब तक आप सभी लोग अपने सिस्टम पे, या फिर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इंस्टॉलेशन का। आप सभी लोगों को तो पता है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं,
तो आप सभी लोग भी अपने अपने सिस्टम पे रेड हैट इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है।